अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरा पालतू सांप किसी और के कमरे में घुस गया है। मैं उसे ढूंढने के लिए तुरंत वहां भागा, लेकिन सांप मिलने से पहले ही उस कमरे में रहने वाली 2 लड़कियां वापस आ गईं। मुझे डर था कि वे मुझे गलत समझेंगी, इसलिए मैं जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप गया। किस्मत से वे थोड़ी देर बाद फिर बाहर चली गईं। मैं जैसे ही बाहर निकलने वाला था तभी एक चोर कमरे में घुस आया। मैं बुरी तरह डर गया, लेकिन आवाज करने की हिम्मत नहीं हुई। इससे भी बुरी बात यह हुई कि वही दोनों लड़कियां फिर से वापस आने लगी। चोर भी घबरा गया और मेरे साथ बिस्तर के नीचे छिप गया। उस पल हम दोनों अजीब तरह से एक दूसरे को देखने लगे। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। मैं उसी समय उसे बेनकाब करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने ऐसा किया तो लोग मुझे भी उसका साथी समझेंगे। उसकी बात सही थी, इसलिए मैंने तय किया कि सुरक्षित होने के बाद पुलिस को खबर दूंगा। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों लड़कियां बैठकर बातें करने लगेंगी। चोर और मेरे पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सबसे बुरी बात यह थी कि वे पूरे 4 घंटे तक बातें करती रहीं। हम दोनों बिस्तर के नीचे सिकुड़ कर बैठे बैठे लगभग सो ही गए, लेकिन उनकी बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर उन्होंने टीवी पर चल रहे एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन की चर्चा शुरू कर दी। वे इस बात पर बहस करने लगी कि विजेता कौन बना। चोर और मैं भी मन ही मन जवाब देने को बेचैन हो गए। हमने आपस में शर्त लगा ली कि जिसका जवाब गलत होगा उसके माथे पर दूसरा हल्की सी चपत मारेगा। जब सही जवाब सामने आया तो मैं जीत गया। चोर ने अनमने मन से अपना माथा आगे कर दिया, लेकिन मैंने उसे जोर से नहीं मारा, बस हल्के से अपनी उंगली से छू दिया। उस छोटे से इशारे ने जैसे हमारे बीच कुछ बदल दिया। सुबह होने तक हमारा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था और हमें जोरों की भूख लगी थी। तभी मैंने देखा कि दोनों लड़कियां स्नैक्स खा रही थीं और मेरा पेट जोर से गुर्राने लगा। तभी चोर ने अपनी जेब से चॉकलेट का एक टुकड़ा निकाला, उसे 2 हिस्सों में तोड़ा और आधा मुझे दे दिया। मैं बहुत भावुक हो गया, लेकिन फिर भी मैंने गंभीरता से कहा कि बाहर निकलने के बाद मैं उसकी शिकायत पुलिस से जरूर करूंगा। फिर भी न जाने कैसे हमारी दोस्ती और गहरी होती गई। थोड़ी देर बाद मुझे जोर से पेशाब लगी। ऐसा लग रहा था कि मेरा मूत्राशय फट जाएगा। मेरे चेहरे पर तकलीफ देखकर चोर ने तुरंत अपना लाइटर बाहर फेंक दिया ताकि दोनों लड़कियों का ध्यान भटक जाए। फिर वह तेजी से बाहर निकला, एक छोटी सी सोडा की बोतल उठाकर मेरे हाथ में दे गया। बोतल छोटी थी, लेकिन उस समय उसने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। उसी वक्त मेरा पालतू सांप सबसे खतरनाक समय पर वहां आ गया। अचानक चोर मेरे सामने कूद पड़ा और सांप के हमले से मुझे बचा लिया। कुछ देर बाद पुलिस आ गई और चोर को अपने साथ ले गई। मैंने उससे पूछा कि उसने मेरी जान क्यों बचाई। वह बस मुस्कुराया और बोला, जिस पल तुमने मेरे माथे को प्यार से हल्के से छुआ था, उसी पल से मेरे मन में तुम्हारे लिए एक अलग ही एहसास पैदा हो गया था। उसकी बात सुनकर मैं बहुत भावुक हो गया। फिर हमने अपनी छोटी उंगलियां आपस में फंसाई और हमेशा के लिए भाई बनने की कसम खाई।